इशरत जहां इनकाउंटर केस में सीबीआई अदालत का बड़ा फैसला। डीजी बंजारा और अमीन को किया बरी। मुकदमा चलाने की गुजरात हुकूमत की नहीं दी थी इजाजत। इशरत जहां की वालिदा करेंगी सीबीआई अदालत के फैसले को चैलेंज। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी इशरत की वालिदा। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया। 2 लड़कियों ने किया टॉप। पाकिस्तान ने की फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तार फायरिंग। हिंदुस्तानी जवानों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। रमजान में वोटिंग के औकात में तब्दीली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अर्जियों पर गौर करने को कहा। अर्जी में 7 बजे के बजाय 5 बजे सुबह वोटिंग कराने की गुजारिश। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की शहरियत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की गई दाखिल। 2 समाजी कारकुनों के जरिए की गई है अर्जी दाखिल। अर्जी में कहा गया है कि वजारत दाखिला इस मामले को तय करेगा। अर्जी में मुतालबा किया गया है कि राहुल गांधी की शहरियत को खत्म किया जाए, वोटर लिस्ट से हटाया जाए उनका नाम। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत कर सकता है। अखिलेश यादव का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। कहा बीजेपी कांग्रेस में नहीं है कोई फर्क। यूपी में कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। यूपी, बिहार और उत्तराखंड को भी नुकसान पहुंचा सकता है फानी तूफान। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साहिली इलाकों के हवाई अड्डों को जारी किया अलर्ट। स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की अपील। फानी तूफान से ना घबराएं, पूरी के साहिल पर बनाया फन पारा। रायबरेली में प्रियंका गांधी का अनोखा अंदाज। मां के लिए इंतखाबी तशहीर करने पहुंची प्रियंका ने सांप को पकड़ा। सपेरों की जिंदगी को करीब से जानने की कोशिश। हैदराबाद की कदीम और तारीखी इमारत चार मीनार हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है। मीनार का कंगूरा टूट कर गिरा। नाकिस तामीराती अशिया के इस्तेमाल का महकमा सारे कदीमा पर इल्जाम। मुतनाज़ा बयानात पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आज से 72 घंटों की पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने कहा 3 दिन तक नहीं कर सकेंगे इंतखाबी तशहीर। कर्नाटक में एसएलसी नतायज का ऐलान। कर्नाटक के हासिल जिलों को एसएसएलसी नतायज में हासिल हुआ पहला मकाम। 10वीं जमात के नतीजे में शहरी तलबा पर देही इलाकों की सबकत। हमेशा की तरह इस मरतबा भी लड़कियों ने लड़कों पर हासिल की सबकत। बुर्के पर पाबंदी के मामले में शिवसेना का यू टर्न। मुखालिफत में इजाफे को देखते हुए शिवसेना ने इसे जाती बयान बताया। कहा यह शिवसेना का सरकारी स्टैंड नहीं। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में मुस्लिम खवातीन के बुर्के पर सवाल उठाए जाने पर मुस्लिम खवातीन की जानिब से आया सख्त रद्द-ए-अमल। मुस्लिम खवातीन ने कहा बुर्के को निशाना बनाकर मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने की भी कोशिश। अमरीकी हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर ख्वान ग्वाइडो और सदर निकोलस मादुरो के हामियों ने मुजाहरे किए। वाशिंगटन में वेनेजुएला के सिफारतखाने के सामने किए गए मुजाहरे। हिंदुस्तान को मिली दहशतगर्दी के खिलाफ तारीखी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा ने जैश के सरगना मसूद अजहर को करार दिया आलमी दहशतगर्द। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की तजवीज पर एतराज नहीं। चीन की वज़ारत खारजा का बयान। मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने के ताल्लुक से अरुण जेटली का मीडिया से खिताब। कहा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की बड़ी जीत। मायावती ने मसूद अजहर के ताल्लुक से बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बीजेपी हुकूमत ने ही दहशतगर्द मसूद अजहर को आजाद किया था। मसूद अजहर मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के साबिक सफीर हरदीप पुरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस के रवैये को बताया झूठा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को तमाम रियायतों को मुअत्तल करने की धमकी दी। पाकिस्तान में अक़लियतों पर होने वाले मजालिम पर किया तशवीश का इजहार।